तौकीर जी, तिरंगा कोई एक किसी दल की बपौती तो है नहीं, लेकिन बीजेपी ऐसे आयोजनों के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि हम तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से फिर विरोधाभासी बयान आते हैं। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकालती है तो कांग्रेस उसके विरोध में खड़े हो जाती है। आप सभी को सादर वंदे मातरम। देखिए, तिरंगा एक ऐसा विषय है जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ भारतीयों का वो प्रिय है, और इस पे वाकई में जैसे तोमर जी ने कहा कि राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर तिरंगा की यात्रा निकाल रही है तो आपको भी उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति क्यों? और अगर कुछ निकालेंगे तो आपका भी कुछ निकलेगा साहब। आप अगर गड़े मुर्दे निकालेंगे तो आपके भी गड़े मुर्दे कोई ना कोई उखाड़ेगा, तो ये अच्छी बातें नहीं है मेरे को जो लगता है। रही बात अगर ऐसा है तो देखिए, अभी आप जैसे इनके नेता इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि कभी आरएसएस, मैं आरएसएस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर में झंडा नहीं, तिरंगा नहीं फहरा, ऐसा नहीं है साहब। आप देखेंगे कि जब 1930 की बात करेंगे तो 1930 में हेडगेवार जी जो थे, उन्होंने बाकायदा सभी जगह पत्र लिखकर बोला था कि तिरंगे का सम्मान करना, तिरंगा जो है फहराना है, और तिरंगा फहराने के साथ साथ तिरंगे के साथ अपने को यात्राएं भी निकालनी है। तो ये किसने कहा था? सबसे पहले तो उन्होंने नहीं कहा था। और ये बात, ये बपोती बनाने की क्यों कोशिश करते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बाकी लड़े नहीं। अरे भाई, आपकी पार्टी जो है एओह्यूम की 1887 की बनाई हुई पार्टी है, और आपको बनाई हुई पार्टी को आपने तो सम्मान दिया नहीं। आपके जो है गांधी जी ने बोला था कि इसे खत्म कर दीजिए, भंग कर दीजिए, आपने उसका सम्मान नहीं किया। फिर किस मुंह से आप बात करते हैं कि कहते हैं हमारी पार्टी सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी? तो आज़ादी की लड़ाई में क्या सारे कांग्रेसी थे? पूरे जो है पूरे देश की जनता कांग्रेसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी थी क्या? ये तो नहीं हो सकता ना भाई। आपने पार्टी बनाई, आपने बिल्कुल आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन बाकी नागरिक क्या थे? क्या भगत सिंह क्या कांग्रेस पार्टी के नेता थे क्या? जरा बताइए मेरे को। क्या वीर सावरकर किसी पार्टी के नेता थे क्या कांग्रेस के? तो ये इस प्रकार से लगाना कि आप सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर इल्जाम लगा देना, ये तो पुरानी बात। अभी क्यों ये यात्रा के पीछे का मकसद क्या है? क्या है बताने की मैसेज की कोशिश? 15 अगस्त को तो झंडा फहराएंगे नहीं। देखिए, तिरंगे की देखिए एक राष्ट्र जागरण का काम है। राष्ट्र जागरण से देखिए ओतप्रोत है, भावना है, और ये महीना ही उसी का है, ये माह उसी का है। 15 अगस्त जब हमारे 1947 को आज़ाद हुआ था, उसकी आज़ादी की लड़ाई रग रग में। देखिए, आज की जो जैन जी है उसके ऊपर भी तो ये चीज़ आना चाहिए ना। वो सिर्फ मोबाइल में बैठ के तिरंगा फहराएगी क्या? उसको भी तो पता चले तिरंगे की जो भावनाएं के साथ, उसके साथ कितने लोग जो है शहीद हुए हैं, कितनी सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कितनी सारे किस्से, कितनी सारी ऐतिहासिक कहानियां हैं, तो वो भी समझे। दूसरी बात, हम ये भी मैसेज देना चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई के बाद अगर आप तिरंगों को देखें, नक्सलवाद, जहां नक्सल का नासूर हमने 1967 के बाद झेला, उसके बाद से क्या कभी बस्तर में कितनी जगहों में जहां सुदूर जंगली नक्सल क्षेत्र थे, क्या वहां पर कभी झंडा फहराने दिया? क्या उन्होंने नहीं दिया? लाल चौक की बात करें, कश्मीर की, क्या उन्होंने आजादी के बाद से ही वहां पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया था? वहां दो निशान, दो विधान, दो प्रधान थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत जो है उसी कारण से हुई कि हम लाल चौक में तिरंगा फहराएंगे, लेकिन उसके विपरीत परिस्थितियों में, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। अगर आप बात करें मुरली मनोहर जोशी जी की और हमारे माननीय मोदी जी की, इन्होंने स्वप्न देखा था कि हम तिरंगा फहराएंगे, और धारा 370 खत्म करके साहब हमने फहरा दिया। और ये महमूदा मुफ्ती जो है ये बोलती भी रही कि अगर ऐसा लागू किया 370 या 35 खत्म किए तो अब बवाल मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सारे के सारे जो है दड़बों में अपने घरों में घुसे रहे। तो ये तिरंगे की शान की अगर बात जब आती है तो पूरे देश को इसको समर्थन करना चाहिए, किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। लगाएंगे तो हम भी बिल्कुल इसके लिए तैयार बैठे अगर आप कमर कसने की बात करें, लेकिन अगर हमने तिरंगा फहराया है और घर घर में तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो राष्ट्र की भक्ति का जो है अलग जगाने की बात कर, राष्ट्रभक्ति को बढ़ाने की बात करें, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। और देशभक्ति को बढ़ाने की जिम्मेदारी हर किसी की है, और बीजेपी भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, और किसी पे आरोप तो लगा नहीं रही है अभी तक जिस तरीके का आयोजन हो रहा है।